आज हम देवनगरी मंडवारिया पहुंचे हैं। देवनगरी मंडवारिया में 3 जिनालय हैं। एक श्री शांतिनाथ भगवान का, एक श्री आदेश्वर भगवान का और एक श्री पार्श्वनाथ भगवान का। आप देख सकते हैं ये मंडवारिया नगरी है। यहां सनातन धर्म के भी अनेक प्राचीन मंदिर हैं। अभी अभी यहां एक धर्मशाला का उद्घाटन हुआ, शुभारंभ हुआ। वो इस बात का परिचायक भी है कि हजारों हजारों किलोमीटर दूर रहने के बावजूद भी यहां के लोगों का यहां से असीम प्रेम है। यहां के लोगों का यहां की संस्कृति से प्रेम है। यहां के लोगों का यहां के लोगों से प्रेम है। इस बात का हमने प्रत्यक्ष दर्शन किए धर्मशाला के उद्घाटन में, जिसका वीडियो मैं अगले अंक में आपको प्रस्तुत करूंगा। मैं राजेंद्र नरू का देवनगरी के देव दर्शन सिरोही टेम्पल्स, एक अनंत की यात्रा। आज मंडवारिया पहुंचे। वहां किशोर जी शाह, जो हमारे इस यात्रा के एक प्रमुख कड़ी के रूप में हमेशा साथ खड़े रहते हैं, आज वो साथ थे। आज उनका मार्गदर्शन था। उन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी दी, या यूं कहें कि उन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी हमको जुटाई। मंडवारिया में 3 जिनालय हैं। एक श्री शांतिनाथ भगवान का, और इस मंदिर में आप देखेंगे एक उत्साह के साथ पूजा चल रही है। और ये पूजा वो लोग कर रहे हैं जो हजारों हजारों किलोमीटर जन्मभूमि से दूर रहने के बावजूद भी यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ पूजा करते हैं, यहाँ अर्चना करते हैं, या यूं कहें कि जमीन से जुड़े रहते हैं। ये श्री शांतिनाथ भगवान। इसी मंदिर के पास एक धर्मशाला, एक भोजनशाला का भी शुभारंभ हुआ। बड़ा भव्य था, संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ। आप इस पूजा को ध्यान से इसका अनुभव कीजिए कि पूजा क्यों जरूरी है, पूजा कितनी जरूरी है। अगर आपको सच्चा सुख चाहिए, अगर आपको सच्चा आनंद चाहिए, तो पूजा तो करनी पड़ेगी साहब। पूजा तो आराधना तो करनी पड़ेगी, साधना तो करनी पड़ेगी। हम श्री शांतिनाथ भगवान के मंदिर में पहुंचे हैं, जहां कहते हैं कि 5 पीढ़ी पहले इस मंदिर का निर्माण इसी गांव के संघवी श्रीमान टाया जी पद्मा जी परिवार ने किया। क्या श्रद्धा थी उनकी। धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति, धर्म की रक्षा में लगा रहने वाला व्यक्ति सद्गति को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। यहां हम श्री चंद्र प्रभु भगवान के दर्शन कर रहे हैं। ये श्री शांतिनाथ भगवान का मंदिर है। 5 पीढ़ियों के बाद श्री आदेश्वर जैन संघ मंडवारिया को इस मंदिर की व्यवस्था दे दी गई। ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि संघे शक्ति कलियुगे, संगठित होकर साधना हो सकती है। हम इसी गांव के एक और दूसरे मंदिर में पहुंचे हैं, श्री आदेश्वर भगवान का मंदिर। किशोर जी ने बताया इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है, हजारों हजारों साल पुराना मंदिर है। ये बहुत प्राचीन मंदिर है, जिसका 2 बार जीर्णोद्धार हुआ। इस मंदिर की
आप शिल्पकारी देखेंगे, आपको आनंद आ जाएगा। श्री आदेश्वर भगवान का मंदिर अति प्राचीन है और कहते हैं संप्रति महाराजा ने इस मंदिर की प्रतिमा को बनाया होगा, ऐसा मान सकते हैं। संप्रतिकालीन यहाँ इस मंदिर की प्रतिमा है। आप इस मंदिर की शिल्पकारी को देखकर आनंदित हो जाएंगे साहब। श्री शांतिनाथ भगवान के मंदिर को श्री डाया जी पद्मा जी परिवार ने बनाया। जिस मंदिर में हम खड़े हैं, जिस मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, जिस मंदिर का वाइब्रेशन को अनुभव कर रहे हैं, ये मंदिर हजारों साल पुराना है साहब। और सबसे बड़ी बात है कि आदेश्वर जैन संघ मंडवारिया यहाँ की संपूर्ण व्यवस्थाओं को देखता है। आप देख सकते हैं संगमरमर का बना हुआ ये मंदिर, जहां मूल नायक श्री आदेश्वर भगवान हैं। आप नमन करें, आप मंत्र मुग्ध हो जाएं साहब, ध्यानस्थ हो जाएं। आपने अगर जीवन में साधना नहीं की तो शायद आप खाली रह जाएंगे। आपको खाली नहीं रहना। ये भगवान महावीर की भूमि है, ये सिद्धों संतों की तपोभूमि है और समाज के प्राण होते हैं मंदिर। अब देखिए यहाँ की शिल्पकारी। हम देलवाड़ा मंदिर की बात करते हैं। ये मंदिर भले ही 24 जिनालय 72 जिनालय जैसा नहीं है, लेकिन बहुत खूबसूरत मंदिर है। ये हमको बताया, ये प्रतिमा बहुत प्राचीन है। मूल नायक यहाँ श्री आदेश्वर भगवान हैं। कहते हैं यहाँ संत पधारे थे, कलापूर्ण सूर्य जी महाराज, और जब उन्होंने इस मंदिर की प्रदक्षिणा की तो उनको ऐसा आभास हुआ। संत को आभास होता है, संतों की जिसको कहें कि अंतरात्मा की आवाज़ सुन लेती है। इस बात को उन्होंने कहा कि ये मंदिर नीचे दबा हुआ है, इसका जीर्णोद्धार होना चाहिए, और उन्होंने जीर्णोद्धार की सलाह दी। लेकिन संघ के लोग ऐसा कहते हैं कि जीर्णोद्धार में 20 साल लग गए। लेकिन जब जीर्णोद्धार के लिए यहाँ की खुदाई की तो उसके अंदर से 3 मूर्तियां निकली। इनके शिखर से कई खंडित मूर्तियां निकली और उनमें से एक श्री वासु पूज्य स्वामी की मूर्ति ठीक निकली। उनको यहां स्थापित किया। आप सच में धन्य हो जाएंगे। आप जन्मभूमि से जुड़े हैं, आप संस्कृति से जुड़े हैं। आप संस्कृति की बात करते हैं। अभी कुछ दिन पहले संसार की सबसे बड़ी घटना कह सकते हैं हम, सूरत में एक साथ 75 लोगों ने दीक्षा ली। किशोर जी ने बताया कि 75 लोगों ने दीक्षा ली और सभी आत्म कल्याण के पिपासु रहे होंगे। उनमें कुछ बच्चे भी थे, उनमें कुछ ज़्यादा उम्र के लोग भी थे, महिला थी, पुरुष भी थी। उनमें कुछ ऐसे लोग भी थे जो बहुत साधन संपन्न थे, लेकिन संसार जिसको संपन्नता कहता है, योगी उससे बहुत आगे की सोचता है। आप श्री आदेश्वर भगवान के मंदिर को देख रहे हैं। श्री आदेश्वर भगवान के मंदिर की उस कला को देख रहे हैं, उस शिल्पकारी को देख रहे हैं, उस रंग मंडप को देख रहे हैं, जिसको देखकर आपको निसंदेह आनंद आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ धार परमार परिवार संघवी
आपने इस मंदिर का निर्माण करवाया या इस मंदिर से उनका संबंध है, कितनी पुरानी बात है। आप अब यहाँ की शिल्पकारी तो आपको मंत्रमुग्ध कर देगी साहब। आप जरूर ऐसे मंदिरों में पहुंचिए, आप जरूर इस आध्यात्म यात्रा से जुड़िए। धर्मो रक्षति रक्षित है, आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। मनुष्य जन्म मिला है तो इसका उपयोग होना चाहिए। ये मनुष्य शरीर को साधन के रूप में हम उपयोग लें। सभी धर्म ग्रंथ कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष का द्वारा। आप देखते रहें देवनगरी के देव दर्शन, एक अनंत की यात्रा। हाँ, एक निवेदन है कि आपको अगर ये वीडियो ठीक लगते हैं तो आप इनको कर सकते हैं, लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।